मुंबई के आज़ाद मैदान पर पूरे 25 वर्ष हो गए, लगातार 5 जनवरी के दिन आप इसी तरह आंदोलन करते आ रहे हैं। आज पूरे 25 साल हो गए। इस आंदोलन की जो वजह है, जो लोगों की समस्या है, वो कहीं दूर होती हुई नज़र नहीं आ रही। इस बारे में आपका क्या कहना है? गत 25 साल से हम, जैसे आपने कहा कि ये इसी आज़ाद मैदान में 5 जनवरी को ये रैली होती है, इसके माध्यम से हम हमारी समस्या जो है, जो वंचित समाज है, इस पे इतना छोटा छोटा समाज अभी इन्वॉल्व हो रहा है कि पूरा विमुक्त और घुमंतु समाज, ओबीसी समाज, ये जो पिछड़ा हुआ समाज है, इनके जो समस्या है, फिर आरक्षण है, स्कॉलरशिप है, इनके लिए जो योजनाएं बननी चाहिए, बजट बनना चाहिए, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, इस संविधान को भी उन्होंने ताक पर रख दिया है। न तो ये संविधान के माफक ये सरकार चल रही है, ये पिछड़ों के और हमारे दलितों के, हमारे सबके अगेंस्ट ये सरकार है। इसलिए हम अभी ऐलान कर रहे हैं कि ये ओबीसी का पूरा मंच अगले 3 तारीख को फरवरी को यहाँ आपको दिखाई देगा। उस सही में जो ओबीसी हम इकट्ठा करके पूरे महाराष्ट्र के पूरे नेता के साथ यहाँ हम 3 तारीख को उपस्थित होंगे और हमारी बात बड़े जोर शोर से यहाँ रखेंगे। सर, जिस तरह से ओबीसी समाज और आपके नेतृत्व में अलग अलग तरह से आप मोर्चा का जो आयोजन किया है, इसमें आपकी मांगे क्या है? ये हमारी मांगे, हमने आपसे बहुत सारी मांगे हैं। अगर मैं आपको पढ़कर बताऊं तो बहुत टाइम इसमें जाएगा। एक तो मराठा समाज ने जो आरक्षण के बारे में सुप्रीम कोर्ट में हमारे अगस्त में याचिका दायर की है, उसके अगेंस्ट हम जो लड़ाई लड़ेंगे वो कानूनन लड़ाई लड़ेंगे, रास्ते की लड़ाई लड़ेंगे और राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे। इसके बाद जो विमुक्त और घुमंतु को क्रिमिनल लगा है उसमें से हटाना चाहिए, मेरी मांग है। और दूसरा, SC ST के माफक सारे जो योजनाएं हमारे विमुक्त और घुमंतु को मिलना चाहिए। हमारे लिए जो महामंडल बनाया था वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। हमारे लिए टांडा सुधार योजना बनाई थी वो ख़त्म कर दिया है। हमारे जो डिनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स है उनके लिए आरक्षण देना था वो भी उन्होंने दिया नहीं है। और जो ओबीसी है, 12 बुलतेदार है, इन समाज को क्रिमिनल के संज्ञा में नहीं लाना चाहिए था। ये कानूनन ये सरकार ने अपराध किया है। ये बहुत बड़ा अपराध है। जो प्रमोशन में आरक्षण मिल रहा था वो भी इन्होंने बंद कर दिया है। और कल मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि आरक्षण में तो कुछ पड़ा नहीं है, आरक्षण से कुछ मिलेगा नहीं। तो हम चाहते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन में भी आरक्षण हो, जो खाजगी संस्था है और इंस्टीट्यूट है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर भी हमारी मांग रहेगी कि हमें आरक्षण उसमें मिलना चाहिए। और मराठा समाज के लिए दुनिया भर की योजना इन्होंने बनाई है और वो योजना हम सबको ओबीसी को लागू करना चाहिए। हमारे लिए भी हॉस्टल बनना चाहिए, हमारे लिए भी सारथी योजना उन्होंने चालू की है, ये योजना लागू करना चाहिए। ये सारी मेरी मांगे हैं।